हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 12th संस्कृत का कर्मवीर कथा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बीएम लेवल के हैं, बोर्ड मॉडल के हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए शुरू करते हैं कर्मवीर कथा का पहला ऑब्जेक्टिव। तो हमारा पहला सवाल है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कर्मवीर कथा जो है एक दलित बालक की कथा है। तो इनका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कर्मवीर समाज के किस वर्ग की कथा है। तो ये दलित वर्ग की कथा है। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। स्नातक परीक्षा में, मतलब बीए की परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। यहाँ पे ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेमसलिटी। तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान में अच्छा रैंक ला कर के किसकी ख्याति बढ़ी। तो जो कर्मवीर है आपके चैप्टर में, जिसे कर्मवीर का विशेषण दिया गया है, जिसे कर्मवीर का उपमा दिया गया है, उसका नाम है राम प्रवेश राम। ऑप्शन सी, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। यू नो वेल, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, कर्मवीर जो है वह भिखनटोला का रहने वाला था। चौथा सवाल हमारा है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। बालकों को, बालिकाओं को, महिलाओं को, राम प्रवेश राम को। तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, सवाल नंबर 5 हमारा है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। मैंने कौन सा एग्ज़ाम को पास करके एक बड़ा रैंक, एक बड़ा पोस्ट लिया। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, मैंने सिविल सर्विस में उन्नत स्थान पाया। ऑप्शन बी इज राइट। अगला सवाल हमारा है, किसके अर्थाभाव में। अर्थाभाव का मतलब होता है पैसा रुपया के अभाव में। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में, मतलब कॉलेज में प्रवेश पाया, एंट्री पाया। तो पिता के अर्थाभाव में भी, मतलब बाप उसके बहुत इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कमज़ोर थे, उस स्थिति में भी इन्होंने पिता के अर्थाभाव में भी महाविद्यालय में प्रवेश पाया। ओके, सवाल नंबर हमारा 7 है, भिखनटोला किस प्रांत में है। प्रांत कहते हैं राज्य को। तो भिखनटोला जो है वो हमारा बिहार प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल 8वां हमारा है, भिखनटोला देखने कौन आए। तो मैंने आपको बताया था कि भिखनटोला देखने जो है वह शिक्षक आए थे। 9वां सवाल है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओके, सवाल नंबर 10 है, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। लिपिक बिल्कुल नहीं, लघु पद, छोटा पद बिल्कुल नहीं। लिपिक कहते हैं टाइपिस्ट को, बिल्कुल नहीं। लघु पद बिल्कुल नहीं। कर्मचारी पद बिल्कुल नहीं। महत्तम पद, बहुत बड़ा पद प्राप्त किया, सिविल अधिकारी बना हुआ, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा पास किया, इसको महत्तम पद कहेंगे, द ग्रेटेस्ट
लेवल कहेंगे इसको, द ग्रेटेस्ट रैंक कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है 10 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल 11 हमारा है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। यहाँ पे लक्ष्मी का मतलब है धन दौलत रुपया पैसा। ये किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, लक्ष्मी आती है उद्योगी के पास। उद्योगी मतलब होता है परिश्रमी मेहनती। लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों के पास आता है। सवाल 12 हमारा है, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो इन्होंने जो है वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। सवाल 13 हमारा है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। तो राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। सवाल 14 हमारा है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है। तो परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है। सवाल 15 हमारा है, दलित पुरुष का नाम क्या था। तो दलित पुरुष यानी कि दलित बालक जो था उनका नाम था राम प्रवेश राम। 15 कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम का ही नाम था। राम प्रवेश राम को ही कर्मवीर कहा गया, अर्थात कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम का उपमा है। इन्हीं को कर्मवीर राम प्रवेश राम को कर्मवीर कहा गया। ओके। सवाल नंबर 17 हमारा है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो बालक जो है शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।